हाय भैया। राधे राधे। कैसे हैं अच्छे हैं भैया? जी। एमएस वर्ड में जी जो अक्षर होते हैं ए से लेके जेड तक, जी। उनका क्या उपयोग होता है और किसके साथ होता है, क्या वो बताने का कष्ट करेंगे? क्योंकि हमें भी जानना है और प्लस हमारे सब्सक्राइबर को भी जानना है ये। आइए मैं आपको MS वर्ड पर कंट्रोल के साथ किस अक्षर से क्या होता है उसकी सारी जानकारी देता हूँ। आइए आप सबसे पहले अपना वर्ड पेज खोल लीजिए। एक नया पेज मैं ओपन किए लेता हूँ और इसके बाद मैं कुछ डाटा भी यहाँ ले लेता हूँ जिससे आपको बताने में थोड़ा हमें आराम मिले। जैसे कि हम थोड़ा सपोज दैट हम ये डाटा उठा लेते हैं और जिससे आपको मैं बता सकूं। अब जैसे कि हम आपको ए से लेके जेड तक की जानकारी देंगे कि सबसे पहले आप कंट्रोल के साथ जैसे ही ए टाइप करेंगे तो जितना भी आपका डाटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार कंट्रोल के साथ जब बी टाइप करेंगे तो आपका डाटा बोल्ड हो जाएगा। देख रहे हैं आप कि आपका जो डाटा है वो बी जैसे ही आप कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो बोल्ड यानी कि मोटा हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल के साथ जैसे ही आप सी करेंगे, आप सी पे आ गए तो कंट्रोल के साथ सी करने पर ये सारा डाटा कॉपी हो जाता है। जैसे कहीं भी अगर रखना है तो नीचे ऐसे आप कर सकते हैं, दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कंट्रोल के साथ सी टाइप करने पर कंट्रोल डाटा कॉपी हो जाता है। कंट्रोल डी टाइप करने पर नया फॉन्ट विंडो खुल जाता है। कंट्रोल ई टाइप करने पर आपका जो भी डाटा होगा, जैसे ये डाटा है, कंट्रोल ई टाइप करेंगे तो ये बीचों बीच आ गया जैसे कि आपने देखा। इसी प्रकार से कंट्रोल एफ जैसे करेंगे तो फाइंड का बॉक्स खुल जाएगा। कोई भी अगर अक्षर आपको आपके डाटा में सर्च करना है तो वो आप सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल जी टाइप करने पर आप गो टू ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। एक गो टू ऑप्शन होता है। इंटरफेस नंबर, जैसे किसी भी पेज पे आपको जाना है, बड़ा आपका डाटा है तो उस पेज पे जैसे आप जा रहे हैं तो पेज नंबर यहाँ टाइप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो उसी पेज पे आप पहुंच जाएंगे। उसके लिए इसका यूज होता है कंट्रोल जी का। अब कंट्रोल एच अगर टाइप करेंगे तो रिप्लेस के लिए, जैसे कि हमें कोई अक्षर इसमें पूरे डाटा में कोई अक्षर का बदलना है, फाइंड पे उसका वही अक्षर लिखेंगे जिससे बदलना है और रिप्लेस पे वही कर देंगे जिस जो भी आपको उस जगह लिखना है और रिप्लेस ऑल क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप कंट्रोल सेलेक्टेड डाटा को कंट्रोल आई करेंगे तो वो एलिगेशन मोड में आ जाएगा। जैसे आपने नीचे देखा जाने है थोड़ा तिरछा हो गया, कंट्रोल आई टाइप करने के बाद तिरछा हो जाएगा, एलिगेशन मोड में आ जाएगा। उसी प्रकार से आप कंट्रोल जे जब करेंगे तो जो भी आपका डाटा होगा वो कंट्रोल जे करने पर जस्टिफाइड हो जाएगा। जैसे इस प्रकार का डाटा लिखा हुआ है तो आप कंट्रोल जे टाइप करेंगे तो वो जस्टिफाइड ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी प्रकार कंट्रोल के टाइप करने के लिए कंट्रोल के अगर टाइप करेंगे तो आपका हाइपर लिंक यानी इस प्रकार का लिंक आपका ऐड हो जाएगा। ऐसे लिंक को हम देखते हैं कि ये आपका हाइपर लिंक बन जाता है, जिसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं। इसी प्रकार कंट्रोल एल अगर आप टाइप करते हैं तो आपका जो डाटा है वो दाएं तरफ लेफ्ट की ओर हो जाएगा। और कंट्रोल एम टाइप करने पर आपका डाटा राइट साइड में जगह छोड़ देगा। जैसे इस प्रकार आपका डाटा था, यहाँ ऐप आपने टाइप किया तो आपने देखा कि राइट साइड में स्पेस छूट जाता है। इसी प्रकार कंट्रोल एन टाइप करने पर न्यू विंडो खुल जाता है, जैसे नया पेज खुल गया। ठीक है। अब आप टाइप करेंगे कंट्रोल आर, तो जैसे कंट्रोल आर टाइप करने पर आपका डाटा राइट की ओर जो ये इस टाइप का आ जाएगा। राइट इस साइड एकदम सीधा आएगा, इस साइड इस टाइप में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप कंट्रोल एस टाइप करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल टी टाइप करने पर हैंगिंग मोड में चला जाएगा आपका। जैसे आपने देखा कि ये जो डाटा है आपका, जैसे कंट्रोल टी किया तो आपका यहाँ ये रुक गया, ये हैंगिंग मोड में आ गया। इसके बाद में आप कंट्रोल यू टाइप करने पर जो भी आपका सिलेक्टेड डाटा होगा उसमें अंडरलाइन आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि इस डाटा में अंडरलाइन आ गया है। तो इसी प्रकार अगर आप कंट्रोल बी टाइप करते हैं तो जो भी आपने कहीं कॉपी अगर किया होगा कभी तो वो पेस्ट हो जाएगा। जैसे पहले अभी कॉपी सी किया था तो अब जैसे हम कंट्रोल यहाँ बी टाइप करते हैं तो यही डाटा दोबारा आपका पेस्ट हो गया यहाँ पे। उसी प्रकार से कंट्रोल डब्ल्यू करने पर जो भी आपका डाटा खुला होगा वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे बंद करने के लिए ऑप्शन आ गया आपका, यार आप इस कर देंगे तो आपका ये विंडो बंद हो जाएगा।
इसी प्रकार कंट्रोल एक्स अगर कोई आपको डाटा है ये, और इसे कंट्रोल एक्स करने से ये डाटा यहाँ से कट जाएगा। और उसी डाटा को अगर कंट्रोल बाई करते हैं तो डाटा जो कार आपने अभी, जैसे आप अगर कोई कार जैसे ये कर लिया आपने और इसे काट दिया, अब कंट्रोल बाई करने पर ये पुनः उसी मूड में आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कंट्रोल जेड करने पर अंतिम क्रिया, जो भी आपने अंतिम क्रिया की होगी वो अंडू हो जाएगी, यानी कि जो भी आपने पहले कार्य किया था, अभी जैसे हम इसे यहाँ से काटते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे तो ये पुनः वापस आ जाएगा। ए से लेके जेड तक मैंने कंट्रोल के साथ जो भी कीबोर्ड का ए से लेके जेड तक उपयोग होता है एमएस वर्ड पर, मैंने आपको सारा बताया। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।